रखा हुआ है, तुरंत शेयर हाँ करती हूँ। ठीक तो ठीक है, दूसरी ठीक। बात हमें चर्चा ना करके मेन बात पे चर्चा कर लो ना। हाँ तो करो जी ना। जी, आप शुरू सदस्य कराइए आएंगे ना, ना भाई साहब? शक्ल तो दिख नहीं रही आपकी, चर्चा कैसे कर ले? अरे अब मैं तो दिखी, फिर कोई अब दिखी। मेरे से चर्चा नहीं कर पाओगे, मेरे से तो फिर दूसरी इधर उधर की बातें हो जाती हैं। ऋतु जी बाद में डांटती हैं। लोकेश भाई साहब आप शुरू कर, बात कराइए मीटिंग की। आपकी आवाज म्यूट है भाई साहब, म्यूट है, अभी म्यूट है। हाँ भाई हेलो, साहब ठीक हो गया, अब हो गया, अब ठीक है। अब ठीक है। मैं कह रहा निशी जी कहाँ है? ये है भाई साहब, ये भी म्यूट पे बैठी हैं। निशी जी इनसे कहो यही शुरू कराएंगे आज की मीटिंग। आप शुरू करवाइए। निशिन थोड़ा थोड़ा सबका परिचय करा दो, आभा जी का, भाई साहब का, हरीश जी का, ऐसे करके ना। बस ज्यादा तुम्हें मुझे पता है अभी पद नहीं याद होंगे, बस सीधा सीधा शाखा से वरिष्ठ अरे तो अधिकारी इतना हैं। तुम बोल रही हो तो तुम ही करवा दो परिचय है। अरे वो यार मैंने कर लिए एक ना, दूसरे को जानते हैं। चलो हम अपना अपना करा लेते हैं। भाई साहब आप शुरू करो उपाध्यक्ष से, आप करिए। ओके। मैं लोकेश कुमार, उपाध्यक्ष प्रांतीय। बहुत ऊंची पोस्ट है, ऐसी वैसी नहीं है भाई साहब की पोस्ट। निशिन लिख लो, लिख। हाँ जी जी जी, मैं लिख रही हूँ। हाँ, मैं आभा जिंदल हूँ। संस्कृति सप्ताह, निशी जी आपको पता है संस्कृति सप्ताह साल में एक बार 7 दिन के लिए लगातार होता है, सभी शाखाओं को करना होता है। अब हरीश जी आप बता दीजिए, और अनुराग जी। मैं अनुराग वासने, पर्यावरण का क्या नाम है, कुछ भी कह लीजिए। क्या कुछ भी कह क्या लीजिए। कहें? में कुंतल, मैं साथ में कुंतल। नहीं 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 नहीं, हम एक इनको मिनट एक कुंतल मिनट से एक पकड़ मिनट, के कह मुझे सकते हैं। लोकेश भाई साहब की पोस्ट बिल्कुल सुनाई नहीं दी प्रांतीय के बाद, और ये उपाध्यक्ष वासनिक सर उपाध्यक्ष बोल रहे हैं हैं। कि कुछ भी कह लीजिए, तो ऐसे नहीं चलेगा। अपनी अपनी क्लियर पोस्ट बता दो प्लीज। मैंने क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है, तो आप लोग क्लियर अच्छे से बोलो। ठीक है, सही, गुड, वेरी राइट। लोकेश भाई साहब आपको रिपीट करनी है अपनी पोस्ट। मैं बता दे रहा हूँ, मैं लोकेश क्लियर नहीं है, सबकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपकी क्लियर आवाज नहीं है। नहीं आ रही भाई आवाज आ साहब। रही है? हाँ अब आ रही है, आवाज अब नहीं आ आइए, रही हाँ क्लियर? अब आ आ रही रही है, है, आ अब रही है, अब आइए बोलिए। मैं लोकेश कुमार वर्तमान में प्रांतीय उपाध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास में। अब ये काम कर नहीं रहा लिंक ठीक तरह। भाई साहब आज ना चलिए आगे पर्यावरण बढ़ाओ। के लिए बनाई हुई है लिंक, तो आप थोड़ा सा पर्यावरण पे भी बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। 5-5 मिनट सब लोग बोल दो, जिससे कि अच्छे से फीलिंग आएगी अपनी मीटिंग की ना। तो आप 5 मिनट बोल दीजिए थोड़ा बहुत पर्यावरण पे। मैं यहाँ पर आज पर्यावरण पे मीटिंग रखी है वैशाली वसुंधरा शाखा ने, और ये माह भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, बरसात आने वाली है। पर्यावरण में पहला तो यह है कि हम लोग जितना भी हो सके पौधे वगैरह लगाएं। बहुत जगह खाली है हमारी जहाँ पे हम पौधे लगा सकते हैं, और जागरूक कर सकते हैं हम अपने सभी साथियों को कि भाई वो पर्यावरण पे, पौधों पे ध्यान दें, पौधे लगाएं, उनका रखवाल करें, जिससे कि वो आगे बड़े हो जाएं। जैसे पिछली बार भी हम लोगों ने लगाए थे, और उसको देख नहीं पाते हम लोग। लगा तो देते हैं पर देख नहीं पाते। तो जो भी आप लगाएं पौधे, ऐसी जगह लगाएं, जहां भी लगाए हम पौधे, उनको देख रेख भली प्रकार कर लें, तभी एक अच्छा हम लोगों को एक कार्य मिलेगा कि हम लोगों ने पर्यावरण पे कोई कार्य किया। इसी प्रकार जहां तक है कि अब हम लोग जितनी भी पॉलिथीन वगैरह हैं उसका कम उपयोग करें, उससे भी हमारा बहुत प्रदूषण बढ़ता है, पर्यावरण खराब होता है।
तो ये भी हम लोगों को अपने घर से ही देखना पड़ेगा कि हम पॉलिथीन का कम से कम उपयोग करें। आवाज आ रही है? हाँ आ बहुत रही है, जी आ रही है। हाँ स्पष्ट आ रही है भाई साहब, बोलिए। तो उसका भी कम से कम उपयोग हम घर से ही करेंगे, तभी हम बचा सकते हैं। हम दूसरों से कहें उससे पहले खुद हम देखें कि हम लोग उस पर किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। अपने आस पड़ोस में यदि कोई आदमी पॉलिथीन यूज कर रहा है तो उसको मना करें, भाई आप मत यूज करो, इसकी जगह आप कपड़े का थैला। आजकल वैसे तो अधिकतर सब लोगों ने कागज के थैले शुरू कर दिए हैं। किसी मॉल में भी मैं जाएंगे भाव वहां करना भी चाहता या था, तो पर कपड़े उतना का बोला दे था रहे हैं, तुमने। या फिर वो भी अब आजकल कागज के थैले में ही सामान देते हैं। तो जागरूकता तो बड़ी है, तो इसको भी हम और आगे बढ़ाएंगे तो और अच्छा रहेगा। इसी प्रकार पर्यावरण से ही संबंधित है कि हम लोग आसपास के क्षेत्र को साफ रखें, गंदगी कम से कम हो, कि हम लोग अपने कम से वो भी हम अपने आसपास से शुरू करेंगे, तभी हम अपने शहर को साफ कर पाएंगे। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे हम लोगों को सबको इकट्ठे मिलकर काम करना होगा। और अभी पौधों के लिए जो हमारी गवर्नमेंट की नर्सरी है ये साहिबाबाद में, वहां से हम पौधे लेने की कोशिश करेंगे जो हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो आप जो भी जितने भी पौधे चाहते हैं तो कृपया उसको नोट डाउन करा दें ग्रुप पर कि उन्हें अपने आसपास इतने पौधे की आवश्यकता है, जिससे हम लोग वहां से कलेक्ट करके आप लोगों को दे सकें। और इसका भी एक तरीका है कि हम मास बेस पे हम इसको वृक्षारोपण करें, जब हमारे अधिकतर मेंबर इकट्ठे हों, जिससे सबको दिखाई दे कि भाई हम लोग पर्यावरण के लिए कोई काम कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। जैसे उस दिन बात हुई थी कि हम इस तरह की कोई वो जैसे स्वीपर यूज करते हैं जैकेट, ऐसी जैकेट हम 20-25 बनवा लें जिसपे भारत विकास परिषद लिखा हो, वैशाली वसुंधरा शाखा लिखा हो, जिससे हम लोग 10-20 आदमी इकट्ठे निकलें, खुरपियां हमारे हाथ में हो, पौधे हमारे हाथ में हो, तो एक अच्छा लगेगा और सबको दिखाई देगा कि भारत विकास परिषद वृक्षारोपण के काम में कार्य कर रहा है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो भी कार्य करें सामूहिक रूप से करें और ऐसा करें कि समाज में वो दिखाई पड़े। जब तक उसका विज्ञापन नहीं होगा तब तक जो भी हम लोग कार्य करेंगे उसका अच्छा प्रभाव समाज पे नहीं पड़ेगा। तो आगे से मैं अध्यक्ष महोदय से ये अनुरोध करूंगा कि अपनी शाखा में कम से कम 20-25 वो इस तरह की जैकेट बनवा लें, और जिस भी दिन चले, शनिवार को रखें। ऐसा तो है नहीं एक दिन लगा के हम छुट्टी पा लेंगे। एक सेक्टर को हम लें कि हम एक दिन लगाएंगे, और यदि हम वहां 20 पेड़ भी लगा लेंगे तो उस सेक्टर वालों को दिखाई देगा कि हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं। और जब वो एक अकेली ड्रेस में होंगे तो उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, भाई हम लोग लगा के जा रहे हैं, आप इसकी देखभाल करें। तो मैं यही आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को मास बेस पे शुरू करें, जिससे समाज को दिखाई दे कि वैशाली वसुंधरा शाखा कोई पर्यावरण पे कार्य कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं आभा जिंदल जी से आग्रह करूंगी, आप भी कृपया 5 मिनट अपना यहाँ पर कुछ बताएं हमको, जिससे हम उसी अनुसार कार्य धन्यवाद कर सकें। रश्मि जी। स्वागत सभी है। को नमस्कार। और हमारी चेयरमैन निशी जी को, पर्यावरण चेयरमैन निशी जी को बहुत बहुत बधाई हो आपको इस पोस्ट के लिए। और मैं लोकेश भाई साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए
समर्थन करती हूँ और उनकी बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगी कि जैसे हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, हर साल करते हैं, हमारी शाखा हर साल करती है, मगर अब मेरे को तो इतना आइडिया नहीं है कि कितने प्लांट्स हमारे जीवित रहते हैं और कितने मर जाते हैं। तो अगर पॉसिबल हो, जैसे हमने मेन रोड्स वगैरह पे लगा रखे हैं प्लांट्स, तो अगर अब उनके लिए गार्ड, जो सेफ्टी गार्ड होते हैं, लोहे के जो पिंजरे होते हैं, अगर उनकी भी हम कुछ व्यवस्था कर सकें, तो उससे एक तो गाय और ये बाहर के शिव पक्षी वो हमारे पौधे नहीं खाएंगे और वो बड़े होते दिखेंगे। और बाहर की जैसे कोई भी मेनली तो ये है कि पशु पक्षी गाय वो हमारे पौधे उनसे बचे रहेंगे और हमारे को पता भी रहेगा कि हम लोगों ने ये प्लांटेशन किया। और अगर उसके ऊपर हम गार्ड के ऊपर अपने वैशाली वसुंधरा शाखा का भी वो लगा दें, बैनर स्टिकर सा जो लगाते हैं, तो उससे भी एक तो एडवर्टाइजमेंट होता ही होता है, भारत विकास परिषद का भी होगा और वसुंधरा शाखा का भी होगा, दो, और इससे लोग जुड़ेंगे भी कि देखो भाई इतना अच्छा काम कर रही है ये शाखा। और थोड़ा ध्यान भी रखा जाएगा कि भाई इस टाइप से पौधों को हम ना बर्बाद करें। मेन बात तो यही है। और बाकी तो देखिए, हम लोग एक आजकल गवर्नमेंट ने और हमारी सब सोसाइटीज ने ग्रीन डस्टबिन, येलो और ब्लू डस्टबिन का प्रोविजन भी कर रखा है कि जिस एक में सूखा कूड़ा डालना होता है और एक में गीला कूड़ा डालना होता है। हम लोग भी ये ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें कि जो हमारा सब्जियों का गीला कूड़ा है वो हम एक डस्टबिन में डालें, और जो सूखा कूड़ा है, ड्राई कूड़ा जैसे गत्ते हैं, ये वो सामान है, उसको हम दूसरे डस्टबिन में डालें, जिससे कि उसको सेग्रीगेट करने में भी हमारे स्वीपर्स को प्रॉब्लम ना हो। और जो हमारा गीला का कूड़ा है, जैसे मेनली सब्जियों का गीला कूड़ा होता है, उससे खाद वगैरह भी बन सकती है और बड़े अच्छे से वो खाद भी बहुत उपयोगी होती है, वो पेड़ पौधों को में डालें। और अपने घर में भी हम वो वाली खाद बना सकते हैं। बहुत बार हम लोगों के ये पर्यावरण पे और इस टाइप से हमारी कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं जिनमें हमें बताया जाता है कि ये वाली हम जो घर का वेस्ट है फल सब्जियों का, इनको किस प्रकार से खाद बनाते हैं, और वो बहुत उपयोगी होती है हमारी फल सब्जियों के लिए खाद। तो वो भी कोशिश करें कि हम लोग अगर इस प्रकार से खाद बना पाए तो। और भी बाकी जो है भाई, प्लास्टिक यूज ना करें, अपने साथ अपना थैला ले जाएं। मगर प्रॉब्लम ये है कि प्लास्टिक यूज भी कहीं कहीं करनी पड़ती है, जो कि हम लोग इतने सालों से प्लास्टिक यूज करते करते एकदम से हम उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों के सामने। मगर हम लोग पूरी कोशिश करें कि भाई हम प्लास्टिक ना ज्यादा से ज्यादा यूज करें, और जहाँ बिल्कुल ही हम लोग बिल्कुल ही बेबस है कि भाई हम नहीं कर सकते, अब देखिए आप कहाँ तक करें, सारे दूध की जो थैलियां हैं वो सब प्लास्टिक में ही आता है, और भी बहुत सारे आइटम है जो प्लास्टिक में आते हैं, जो अवॉइड नहीं हो पा रहे हैं। तो वो मजबूरी है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ऐसी और बातों का अपने आप जितना हम ध्यान रख सकते हैं हमें रखना चाहिए। नाउ ओवर टू निधि जी। बहुत बहुत धन्यवाद आभा जी। निधि जी आप थैंक यू। बुला लीजिए, वैसे मैं अनुराग वार्ष्णेय सर को बुलाना चाह रही थी, ये प्रांतीय हाँ अधिकारी। सॉरी, ओवर टू रश्मि जी। हाँ आई वाज धन्यवाद। आदरणीय अनुराग वार्ष्णेय सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो प्रांतीय अधिकारी भी हैं वो भी आए। कृपया 5 मिनट अपना उद्बोधन दें और प्रांत में किस पोस्ट पर हैं वो भी हमें बताएं, जिससे यहाँ पर जुड़े हुए सभी लोग जान पाए। अभी आभा जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, लोकेश जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और सुरभि जी जुड़ी हुई है हमारे साथ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय हरीश जी जुड़े हुए हैं, रुचि त्यागी जी जुड़ी हुई है, सचिव महोदया ऋतु जी जुड़ी हुई है, निशी राठौर जी जो पर्यावरण की प्रमुख है हमारी शाखा की, वो जुड़ी हुई हैं, और शिवानी जी, शिवानी मिश्रा जी, और अन्य अनेक लोग जुड़े हुए हैं। शालिनी जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। सबका स्वागत है। आदरणीय अनुराग वार्ष्णेय सर से अनुरोध करूंगी आप अपने उद्बोधन दीजिए, और कुंतल वार्ष्णेय जी भी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है वार्ष्णेय सर, अपनी पोस्ट भी बताइए और कुछ 5 मिनट अपने विचार रखिए। अनम्यूट कर लीजिए अनुराग जी, अनम्यूट कर लीजिए अनम्यूट कर अपने आप लीजिए, को। आपकी आवाज नहीं आ रही है भाई साहब, माइक खोल लीजिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ गई। बिल्कुल, स्वागत है। हाँ, धन्यवाद रश्मि जी। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि मैं प्रांत लेवल पे नहीं हूँ, मैं सिंपल सा जो हमारी पर्यावरण टोली है उसका सदस्य हूँ। कोई बात नहीं। तो पर्यावरण में काफी रुचि है, जैसा कि आभा जी ने और लोकेश भाई साहब ने बोला, हमें तीनों चीजों पर काफी काम करना जरूरी है।
पानी, पेड़ और प्लास्टिक। तो कुछ चीजें तो हम अपने घर में ही शुरू कर सकते हैं और काफी लोग कर भी रहे होंगे। तो मैं जो करता हूँ उसके बारे में आपको ज्यादा बताना ठीक रहेगा। सबसे पहले मैं प्लास्टिक को लेना चाहूंगा। प्लास्टिक की देखिए, जो मेरे घर में जितनी भी दूध की थैलियां हैं, चाहे वो आधे लीटर की होती हैं या 1 लीटर की होती हैं, वो रेगुलर बेसिस पे यूज होने के बाद धो के उनको साइड में रखा जाता है। और जो अदर प्लास्टिक हैं, चाहे वो नमकीन की हो, ब्रेड की हो और पाव की हो या किसी भी अदर रूप में जो भी प्लास्टिक आती है, वो डेली बेसिस पर इकट्ठी जो है की जा रही हैं। और मैं लगभग 4 बार कलेक्शन कर चुका हूँ और मेरा टोटल प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो लगभग 10 केजी पहुंच चुका है टोटल मिला के अभी तक। और नो डाउट पूरी कोशिश यही करनी चाहिए कि हम लोग जब भी जो है बाजार में जाते हैं किसी भी तरह की खरीदारी करने के लिए, कोशिश यही करें कि अपने घर का जो है बैग लेके जाए। क्योंकि देखिए, आपको कोई दूसरा अगर बैग ले जाते हुए देखेगा, इस्तेमाल करते हुए देखेगा, तो उसको खुद भी फील होता है, यार ये ला सकते हैं बैग, तो क्यों ना मैं भी जो है अपने घर से बैग लाऊं। तो कभी कभी कुछ चीजें इनडायरेक्ट मैसेज बहुत अच्छा जो है देती हैं। तो इस तरह से हम जो है प्लास्टिक के लिए कर सकते हैं और बैग का इस्तेमाल करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं। सेकंड आता है पानी का। नो डाउट पानी तो हमें बचाना ही है, क्योंकि जल ही जीवन है। रोज जो है हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि पानी का जो लेवल है नीचे गिरता जा रहा है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे हमें पूरा फोकस करना है। घर में हम कैसे पानी बचा सकते हैं, आप लोग कभी आई तो मैं फिर से दिखाऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा तो लोग जो है नहाने के लिए बाल्टी का यूज करें। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है और वर्षों से देखता आ रहा हूँ कि अगर हम 20 लीटर की बाल्टी में अगर 10 लीटर भी पानी यूज करते हैं तो आदमी उसमें आराम से नहा लेता है। और इसी तरह से जब हम अगर ब्रश करते हैं तो अगर कुल्ला कर रहे हैं तो सिंपल मग में अगर पानी लेके यूज कर रहे हैं तो 1/4 मग में भी आप अपना जो है कुल्ला कर लेते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक चीजें हैं। तो इसी तरह से जो भी आरओ का वेस्ट वाटर है, जैसे भी जिसको मौका मिले वो वेस्ट वाटर को चाहे बाल्टी में या जो पानी की केन आती है उसमें भी जो इकट्ठा कर सकता है अपनी कोशिश के हिसाब से। और उस वेस्ट वाटर को जिस भी तरह से यूज करना चाहें, चाहे आप फ्लोर वॉशिंग है या किसी का अगर पार्क साइड अगर घर है तो पार्क में ही पानी फेंक दे, या अगर गमलों में देना चाहे तो गमलों में दे सकता है। और पेड़ का जहां तक है, मैं ये कहूंगा पेड़ के लिए कि जो भी आदमी पेड़ लगा रहा है या पौधा लगा रहा है शुरुआत में, उसका वो ईमानदारी से पूरा दायित्व ले और उस पौधे की क्या प्रोग्रेस है डेली वो खुद भी अपडेट करे और ग्रुप में भी अपडेट करता रहे। तब तो हमें पता चलेगा कि हमने जितने भी पौधे लगाए उनकी करंट में क्या स्थिति है और वो कितने जीवित रह रहे हैं, कितने मर जा रहे हैं। और जहां तक अभी आभा जी ने बोला ट्री गार्ड की जरूरत है, तो जिनको ट्री गार्ड की जरूरत है वहाँ ट्री गार्ड प्रोवाइड कराएं और सामूहिक रूप में कोई भी काम करें, वो ज्यादा बढ़िया है। और इसका प्रचार प्रसार भी रेगुलर बेसिस पे होता रहे, तो जिससे लोगों को पता चले कि हम कर रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी मैं देख रही हूँ राकेश कुमार अग्रवाल, तो राकेश भाई साहब जुड़े हुए हैं क्या? अगर रश्मि जुड़े जी, वो कुछ बोल रही है, निशी कुछ बोल रही है। हाँ जी निशी बोलिए। हाँ, कोई बात नहीं, अभी आपने राकेश जी का बोला है तो एक बारी राकेश जी को अपना कुछ हमें बताने दीजिए, फिर उसके बाद में जो आज का विषय था उस पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि आज हम लोगों ने क्या प्रयास किया। हाँ उस पे बिल्कुल बिल्कुल। राकेश वैसा आप अवेलेबल हैं क्या, यहाँ उपस्थित हैं क्या? आ तो रहे हैं, इसके म्यूट आ रहा है। हाँ वो म्यूट भी है और उनकी शक्ल भी नहीं आ रही है, दोनों ही चीजें। कभी कभी अगर वीडियो ऑफ होता है तो लगता है इंसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। चलिए निशी जी आप अपना विषय रखिए। स्वागत है आपका, निशी राठौर जी का। वो आज पर्यावरण दिवस की सबको शुभकामनाएं, गंगा दशहरा है उसकी भी सबको शुभकामनाएं। और निशी जी अपने विचार रखना चाहती हैं। स्वागत है निशी जी। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अच्छा आ गए भाई, आ गए राकेश भाई साहब, आ गए हैं। चलिए निशी जी 2 मिनट 5 मिनट भाई साहब बोलें, फिर आप अपना रख देना। नहीं आप लोग करिए, अपना करिए। मैं खाली भाई साहब आप लोग करिए। वीडियो ऑन कर लीजिए, हमें आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये कहीं तो थी, रुके रहो अभी। ऐसा ही है, मैं करता हूँ।
ठीक है, ठीक है। तो निशी जी आप ही बोलिए और सबको म्यूट कर दीजिए क्योंकि डिस्टरबेंस आ रहा है कहीं से। आपने लिया ना लिंक, आप ही म्यूट कर सकते हैं। होटल नहीं, वो अपने आप करा से रहा सब है करने ध्यान रहेगा। अपने अच्छा, कार्ड सभी से। को नमस्कार। सोनल, और हमने मैंने कही प्रयास तो किया शुरू था के कि रहना तुम अभी निशी पानी ले भाई लो। साहब एक बार अपना म्यूट कर हाँ लीजिए भाई साहब, जरा कौन? आप अपना म्यूट कर लीजिए भाई साहब। मेरा तो म्यूट है। आप बात कर रहे हैं, आवाज आ रही है। निशी आप अच्छा कर दो, देखता हूँ जी। आप कर दो, आपके वहां से सबको म्यूट कर सकते हो आप। है ना? हाँ कर दो उधर से। मैं मेरे को ज्यादा आता नहीं है ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं। निशी जी आप सबको म्यूट कर सकती हैं। हाँ कर सकते। मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने कभी किया नहीं है, तो इसलिए मुझे जानकारी नहीं कोई है। बात नहीं, अब आवाज आना बंद। चलिए तो कोई अपना बात अपना नहीं। कर लीजिए, सब अपना हाँ, अपना कर लीजिए। हाँ, हमारा ही नहीं पता चल रहा कहाँ से करें। अगर सब अपना कर लेंगी तो सही रहेगा, समझ नहीं आ आम दे दो। हाँ। टाइम से मैं लिख सभी लेती को हूँ, वही तो नमस्कार, मैं कर क्योंकि दिया समय करूँगी। का भी अभाव है, काम का समय है। हाँ आप बोलिए अब। मातृशक्ति को अपना घर भी थोड़ा इस तरह का समय, तो हम मेन टॉपिक पे आते हैं। हमने प्रयास किया था कि हम अपनी शाखा से मिलकर ही काम करें। जैसे अभी राकेश जी लोकेश जी भाई साहब ने हमें बोला था कि हम प्रयास करें कि मिलकर करें, लेकिन जैसे हमने स्कूलों में करने का प्रयास किया तो छुट्टियां थी और कई भी जगहों पर कुछ तालमेल नहीं बन पाया समय का लेके, लेकिन फिर भी हमने संघ की कुछ अलग गतिविधियों के साथ प्रयास किया। आज सुबह से हमने कि अपना परिषद की तरफ से भी हमारा पर्यावरण पे कुछ काम हो पाए। पर्यावरण के लिए मैंने जैसे अपने सोसाइटी के अंदर बच्चों को बुला के उनसे सीड बॉल्स का और बच्चों को पानी बचाना, पेड़ लगाना, हाँ वही तो कहना, कुछ करवाया होगा ना उसमें। इन सब चीजों होटल बच्चों को एक सेकंड, एक लोकेश भाई एक्टिविटी साहब करना। आप ना अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मेरा म्यूट नहीं हो पा रहा, हो गया। अगली बार से लिंक मैं लूंगी और मैं मैनेज कर दिया करूंगी ये सब चीजें, ठीक है। अब ये इस बार जी, थोड़ा मैं कर सीख लूंगी। लूंगी, हाँ टेंशन नहीं लीजिए, मैं भी सीख लूंगी। हाँ सीख लेना। तो हमने आज सुबह शालीमार गार्डन में अंबेडकर नगर में पर्यावरण प्रहरी के साथ मिलकर हमने करीब 20-25 पौधों का था, उसमें उनके साथ मिलके हम लोगों ने, उसमें रितु जी का भी हमारे साथ थी और परिषद से अर्चना जी भी हमारे साथ थी। हमने वहां पर पर्यावरण प्रहरी जो है उनके साथ हमने वहां पे काम किया था। उसके बाद हमने कौशाम्बी में नीलम विहार सोसाइटी, एक हमारे साथ में एक सोसाइटी है, वहां पे हमने 2 वृक्षारोपण किए हैं और वहीं के ही एक रहने वाले को हमने उनको जैसे संकल्प दिलवाया है कि वो उसकी देखभाल करेंगी, और क्योंकि पेड़ लगाने के साथ साथ उसकी देखभाल का भी विषय हम लोगों में सबसे ज्यादा होता है, तो हमने उनको वो जिम्मेदारी दी है उन 2 पेड़ों की। और उसके बाद हमने हिंडन छठ घाट पे जाके वृक्षारोपण में भी, और साथ साथ जो हिंडन पे सफाई अभियान चल रहा है, जो हिंडन ड्राइव पे चल रहा है, उस पे भी हमने वहां पे बहुत सारे लोगों से हमारा मिलना हुआ, हमने उनसे जानकारी प्राप्त करी कैसे हम उसमें अपने परिषद की तरफ से सहयोग दे सकते हैं। और वहां पे हमें एक अलग तरह के मतलब वहां पे हमें सुनील वैद्य जी मिले और एक व्यक्ति हमें मिले जो वर्मी कंपोस्ट पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनके जरिए हमें किस तरह से, जब हम खाद बनाने के लिए, खाद से रिलेटेड उन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसको हम आगे कभी अपने परिषद के किसी उसमें हम उनको जरूर शेयर करेंगे, उनको बुला के कि वो किस तरह से किस प्रक्रिया के साथ वो अपना जो कंपोस्ट बनाते हैं वो हमें बताएंगे। और वो वर्मी कंपोस्ट पैसे भी बहुत नॉमिनल रेट पे देते हैं, और वो जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं वो जो गाय के गोबर होते हैं ना, वो जगह जगह से उन गोबर को इकट्ठा करके लेके जाते हैं अपने यहाँ पे, उसको ले जाके फिर वो वहां पर उससे कंपोस्ट बनाते हैं बहुत नॉमिनल चार्ज में, और बहुत अच्छी वर्मी कंपोस्ट वो तैयार कर रहे हैं। ये कहाँ पे उपलब्ध होती है रितु जी? ये मैं उनका कांटेक्ट नंबर लेके आई हूँ, वो यहीं वसुंधरा के ही रहने वाले हैं। हमें जिसको भी चाहिए कि हम एक बंदा उनसे कांटेक्ट करेगा, वो एक जगह भिजवा देंगे हमें जितनी भी चाहिए, क्योंकि एक बार में अलग अलग बंदों से कांटेक्ट करेंगे तो वो दिक्कत आ जाता है। तो एक बंदा कोई भी उसको
कोऑर्डिनेट कर लेगा कि हमारे को इतनी वर्मी कंपोस्ट चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ये हम उनसे बातचीत करके आए हैं इस विषय पे। और बहुत गुड। नॉमिनल, मतलब 120 रुपए में 5 किलो, आई थिंक वो कुछ कह रहे थे, मैं आपको सारी डिटेल शेयर हाँ कर दूंगा। बहुत जी नॉमिनल रेट पे वो बहुत अच्छी, कुछ ऐसी, मेरे साथ एक दो पर्यावरण के लोग पहले से जुड़े हुए हैं, तो वो बता रही थी कि मैंने अपनी सोसाइटी में ऐसी नंबर, मतलब उनसे मंगवा के दिया 600 किलो वर्मी कंपोस्ट, वो अपनी सोसाइटी में मंगवा चुकी हैं अब तक, और बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका वर्मी कंपोस्ट का। चलिए, ये भी एक सीखने की बात है। गुड। बहुत बढ़िया। जी। और हम वैशाली के सेक्टर 4 में, जिसका मैसेज रितु जी ने हमें ग्रुप में भी डाला था कि जो लोग जाना चाहते वो चल सकते, तो हम वहां पर भी गए और वहां वायु शुद्धि हवन था, जिसमें हम लोग भी साथ में उनके साथ शामिल हुए। और रामप्रस्था ग्रीन में भी वायु शुद्धि हवन था एक, उसमें भी हमारी परिषद की तरफ से हम लोग वहां पे गए थे। तो इस तरह के कुछ आज के जो हम लोगों ने प्रयास किया था कि जहां-जहां हमें जानकारी थी, क्योंकि हमारा परिषद की तरफ से हो नहीं पाया था, तो हमने जहां-जहां जानकारी थी वहां जाके हमने जो सीखने को मिला, और जहां हम हमारी तरफ से जो सहयोग हो सकता था उसमें हम लोगों ने अपना सहयोग दिया था। उसमें रितु जी साथ थी, अर्चना जी हमारे साथ थी। और ये तीनों जगह के मैसेज मैंने ग्रुप में, जो हमारा पर्यावरण का ग्रुप है, उस पे पोस्ट भी किए थे कि अगर कोई अपने यहाँ से चलना चाहे तो चल सकता है। जो पर्यावरण का हमने ग्रुप बनाया है उसमें मैंने ये मैसेज पोस्ट भी किए थे। अदर आप ग्रुप्स तीनों में को प्रेरणा की गई। आप तीनों के सराहनीय प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई। और बता दें, आज हम सुबह 5:30 बजे निकले थे। जी, अब आप सबसे आ जाओ, हम आप ही आ जाओ और आप ही 5-10 मिनट बोल दो। स्वागत है आपका। हमारे साथ कौन? सचिन महोदया जुड़ी हुई है, रितु शर्मा जी। अच्छा मैं तो बोल ही रही हूँ बीच बीच में। हम पर्यावरण आज सुबह 5:30 बजे निकल के गए थे। सबसे पहले हम 5:30 बजे निकल के गए थे शालीमार गार्डन, जहाँ पर ये पर्यावरण प्रहरी की जो टीम है, ये पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और ये पेड़ लगा रहे हैं, और बाकायदा इन्होंने वन बना दिए हैं जगह जगह पर। आज जिस पार्क में हम लोग ये प्लांट लगा के आए हैं, ये हिंडन एयरपोर्ट वाली रोड है। इस पे मैं पहले भी 2 साल पहले भी उनके साथ प्लांटेशन करके आई थी, क्योंकि मैं संघ की गतिविधि पर्यावरण से ऑलरेडी जुड़ी हुई हूँ। तो क्योंकि मैं उनकी टीम का पार्टी हूँ, तो हम लोग ये लोग ड्राइव करते ही रहते हैं। तो बहुत अच्छा, आप कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं दिखा के लाऊंगी। वहां पर उन्होंने बाकायदा 2 साल पहले जब मैं गई थी तब वो बहुत छोटे छोटे प्लांट थे, आज बाकायदा वहां पर बड़े लंबे लंबे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। वहां लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, अलग ही माहौल बना हुआ था, वो बहुत बढ़िया। वो लोग प्लांट लगाते हैं और वहां पर एक व्यक्ति वो छोड़ देते हैं, उस एरिया का रहने वाला, जो उसको वाटरिंग वगैरह की देखभाल करता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि उनका काम ही है कि बस प्लांट लगाया और छोड़ दिया, वो बाकायदा देखभाल कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक देवांश करके है जिसके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, मेरे साथ पर्यावरण में ही जुड़ा हुआ है। उसने प्रताप विहार में, उसने शाम का भी एक मैसेज डाला हुआ था, बल्कि कि आप चाहें तो प्रताप विहार में उसने एक सघन वन बनाया है, बहुत अच्छा। मतलब आप उसके यहाँ पर उस पार्क में अगर जाके देखेंगे, वहां का ऑक्सीजन लेवल, वहां का एयर पोल्यूशन लेवल और वहां से बाहर निकलने का लेवल, वो भी आपको दिखाई दे जाएगा कि कितना अंतर है। वो इतना मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों से हमें मिलना हुआ। उसके अलावा ये जो अभी इन्होंने बताया कि हिंडन घाट पे एक जो टीम है, वो कंटिन्यूअस डेली वो हिंडन की क्लीनिंग ड्राइव चलाते हैं, वो डेली आते हैं। कोविड काल से पहले से उन्होंने बताया कि मैं तो ये जो पुलों के नीचे, ये जो अपने मेट्रो के इनके सारे पुल हैं, इनको रंगाई पुताई करने का काम, उन पे सब पर्यावरण के विषय में लिखवाना, वो मतलब बहुत साल से इस विषय पे काम कर रहे हैं। यूथ फॉर करके कुछ था उनका वो, तो उनका भी हम लोग नंबर लेके आए हैं। और हिंडन क्लीनिंग ड्राइव मेरा तो खुद का पर्सनल मोटिव भी है कराना, तो मैं तो उनसे नंबर लेके ही आई हूँ। अपने परिषद से अगर कोई चलना चाहेगा तो हम परिषद के ग्रुप में भी मैसेज डालेंगे, तो वहां जाकर हम लोग 1-2 दिन वॉलेंट्री, हमने उनसे कहा है कि हफ्ते में, महीने में हम लोग आया करेंगे आपके साथ करने। तो ये हम उनका कांटेक्ट नंबर लेके आए हैं। इससे अलग मेरे तो पास 2-3 विषय, मेरा एक विषय है आजकल जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। हमें बाहर काम करने से पहले अपने घर से शुरुआत करनी है। जैसे अनुराग जी अपने घर से कर रहे हैं, वो अपने घर में वाटर सेविंग भी कर रहे हैं, पॉलिथीन के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, पेड़ों पे भी काम कर रहे हैं। तो मतलब मेरा कहने का है कि हम अपने घर से शुरुआत करें। संघ के उससे बताती हूँ, मेरे पर्यावरण में उसे हरित घर बोलते हैं, हम लोग उसे हरित घर बोलते हैं कि मेरा घर हरित घर पहले होना चाहिए। उसमें हम 5 चीजों पे फोकस करते हैं। जल का संरक्षण हम कर रहे हैं,
हम अपने घर में आरओ के पानी को वेस्ट होने नहीं दे रहे हैं, एसी के पानी को वेस्ट होने नहीं दे रहे हैं। एसी के पानी से इनके सबके पानी, एसी का पानी जो है बहुत डिस्टिल वाटर होता है, बैटरी में भी काम आता है। हम आरओ के पानी को प्लांटेशन में यूज कर सकते हैं। हम ये सब चीजों पे काम करें, जल संरक्षण पे हम काम करें। उसके अलावा दूसरा, हम प्लांटेशन पे काम कर रहे हैं, पौधा संरक्षण हम कर रहे हैं, प्लांट लगाएं। दूसरा विषय हमारा हो जाता है हम जीव संरक्षण पे काम करें। बहुत से आज कहा भी जा रहा है जगह जगह चिड़ियाओं के लिए पानी रखो, दाना डालो, कुत्ते को रोटी दो। क्या हम ये सब कर रहे हैं? तीसरा विषय ये हो जाता है। चौथा, ऊर्जा संरक्षण। क्या मेरे घर में अननेसेसरी लाइट जल रही हैं? अगर अननेसेसरी लाइट जल रही हैं तो हम उनको बंद करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। मैं जहां बैठी हूँ मैं रखूँ वहीं की लाइट ऑन रखनी है, अदरवाइज मेरी एक्स्ट्रा लाइट्स, फैन हमारे बंद होने चाहिए। कचरा प्रबंधन, मेरे घर से निकलने वाला कचरा, मतलब सब्जियों का जो कचरा होता है, सब्जी, आलू छिलके, मैं खुद, मेरे घर में बनती है। मेरे घर में हम लोग सब्जी के, हमने एक बाहर अपनी पार्किंग में एक बड़ा बॉक्स रखा हुआ है, उसमें हम सारे सब्जियों के उनके छिलके डालते हैं और उससे हम बाकायदा खाद बना रहे हैं। तो अगर हम इन 4-5 चीजों पे फोकस कर लें कि मैं प्लास्टिक पॉलिथीन का यूज नहीं कर रही हूँ। पॉलिथीन आती है, बहुत सारी आज के टाइम पे लगी हुई है टीम कि वो आपके घर से आके प्लास्टिक को ले जाती हैं। अपने घर में जितने प्लास्टिक के डिब्बे आ रहे हैं, बॉटल्स आ रही हैं, आप इकट्ठा कर लें, अपनी सोसाइटी को इसके लिए जागरूक करें। और एक दिन वो आएंगी, हफ्ते में, महीने में, जब आप बुलाएंगे आपके यहाँ से आके, क्योंकि देखो 1-2 किलो के लिए तो कोई नहीं आता है। मैं रामप्रस्था ग्रीन से जुड़ी हुई हूँ, आभा जी जानती भी होंगी जया श्रीवास्तव को, क्योंकि वो भारत विकास परिषद से जुड़ी है। उससे अलग वो लेकिन पर्यावरण के लिए बहुत काम करती हैं। जया संबल शक्ति करके उनका एक अपना एनजीओ है जिसपे वो काम करती हैं। रामप्रस्था ग्रीन से लगभग 36,000 किलो के आसपास, कितने की अभी मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, उन्होंने अपने यहाँ से लगभग प्लास्टिक पॉलिथीन को वेस्ट मैनेजमेंट को दिया है, इतनी निकाली है। तो हम भी अपनी सोसाइटीज में ये कर सकते हैं। हम अपनी सोसाइटीज के लोगों को थोड़ा जागरूक करें इन सब चीजों पे। अगर हम ऐसे भी अभियान चला लेंगे ना, तो इनसे भी बहुत ज्यादा, हफ्ते में, महीने में एक दिन हम श्रमदान कर लें, कहीं पर भी जाकर हम थोड़ा सा, देखो क्लीनिंग पे काम करना है, कोई एक एरिया पकड़ लें कि हमें इस जगह को क्लीन कराना है, तो हम उसको क्लीन करने की भी जिम्मेदारी ले सकते हैं। ज्यादा प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है, प्लांट लगाने पे दुनिया काम कर रही है, क्योंकि प्लांट लगाएंगे हम उसका संरक्षण नहीं करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी टीम काम भी कर रही है। या फिर हम एक प्लांट लगाएं जिसकी जिम्मेदारी हम ले सकते हैं। तो मेरा मानना है कि हमें इन सब चीजों पे काम करना चाहिए। आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, सचमुच प्लास्टिक मैनेजमेंट करना तो बहुत जरूरी हो गया है आज की तारीख में। राकेश भाई साहब, अगर आप अभी भी बोलना चाहते हो तो आप आइए। आप अवेलेबल हो, समय हो आपके पास, तो मुझे लगता है अभी भी नहीं है। सुरभि जी बैठी हुई है, आप कोषाध्यक्ष नहीं, ऐसा दो कुछ नहीं मीटिंग है। मेरे साथ। आप लोग अपना आप काम करिए, अब मैं सबको सुन रहा हूँ। मुझे कुछ कहना होगा तो मैं कहूंगा, आप चिंता मत करिए, आप ठीक है, अपना ठीक। कार्यक्रम करिए। सुरभि जी जुड़ी हुई है हमारे साथ, कोषाध्यक्ष है हमारे शाखा की, और इन्होंने मेरे साथ 2 मीटिंग प्रांत की भी अटेंड की थी अभी। और आप भी अपने विचार रखिए, क्योंकि पता नहीं कब वैसे तो सब किसका कुछ, एक विचार काम में आ जाए, पता नहीं। वैसे तो सब कुछ स्वागत है काफी आपका। कवर हो ही चुका है। मैं भी अपने घर में जैसे आरओ का पानी है वो भी मैं यूज में काम में लेती हूँ। और जो मेरे यहाँ जैसे विंडो एसी है, जो स्प्लिट एसी है उसका तो नहीं, विंडो एसी में भी मैंने पाइप जो लगा रखा है उसका जो पानी आता है वो भी मैं पोछे वगैरह में काम लेती हूँ डेली। और सबसे पहली बात यही है कि हमें जो स्टार्टिंग है पहले अपने घर से करनी चाहिए। पौधे उतने ही लगाएं, और घर में सबसे पहले टंकी में पानी का
चलिए कंटिन्यू कर कीजिए सुरभि जी, आगे बढ़िए, बोलिए। फर्स्ट जैसे जो सबके घरों में जैसे टंकियों का मैंने देखा है, पानी बहता रहता है। अलार्म फर्स्ट चीज है, इससे कि हमारा पानी की बचत भी होगी। और कचरा प्रबंधन है, वो भी जरूरी है घर में। मतलब मेन स्टार्टिंग मैं सबसे सहमत हूँ, हमें अपने घर से करनी चाहिए। पौधे उतने ही लगाएं जितनी जरूरत है। ये नहीं हमने जगह जगह प्लांटेशन कर दिया और उसके बाद हम उसकी केयर नहीं कर पा रहे, वो तो बेकार है। और सब चीजें तो मेरे ख्याल से ज्यादातर सब कवर हो चुकी हैं। तो वो नो यूज प्लास्टिक है, क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल भी कम से कम यूज करें। इस बार हमने जो 25 तारीख का प्रोग्राम था उसमें भी हमने स्टील के प्लेट्स मंगवाई थी, इसीलिए तो ये भी पर्यावरण में आता है। टिश्यू पेपर की जगह हम थोड़ा सा कपड़े के पेपर नैपकिन्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वो हर टाइम पॉसिबल नहीं हो पाती है हर चीजें। जितना हम यूज कर सकते हैं उतना करें, जो जिसमें हम, लेकिन और धीरे धीरे अपनी हैबिट इस तरफ बढ़ाते जाएं, पर्यावरण की तरफ। मैं तो बस यही शॉर्ट में कहना चाहती हूँ। आगे आप किसी, रश्मि जी आप किसी और को दे धन्यवाद। दीजिए। रुचि जी जुड़ी हुई है, रुचि जी आप कुछ कहना चाहेंगी? आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, खोल लीजिए अपना माइक। सबको मेरी नमस्ते। नमस्ते। आप सबने इतना बोला, बस मैं एक छोटी सी बात बोलती हूँ। जैसे हम खाद बनाते हैं, अपने घर में पूजा करते हैं, पूजा में फूल चढ़ाते हैं, उन सबको भी इकट्ठा करके हम खाद बना के अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। सब कुछ कवर कर चुके हैं। बहुत बढ़िया विचार रखा आपने। अगर कोई और बोलना चाहे तो बोल सकता है, नहीं तो फिर मैं अध्यक्ष महोदय को बुला लूंगी। मेरे ख्याल से कोई और नहीं बोल रहा है। हमारे शाखा के अध्यक्ष आदरणीय हरीश भाई साहब जुड़े हुए हैं, हरीश मिश्रा जी, उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। अपना माइक खोल लीजिए भाई साहब, और वीडियो भी, जिससे हम आपको सुन सकें। हरीश नाम से दिखाई तो दे रहे हैं आप यहाँ, अगर हो तो अपने विचार रख दीजिए। वो ज्वाइन करके गायब हो जाते हैं, गायब है। कौन नहीं नहीं, वो है। कौन आवाज कौन आ रही गायब है। है? हाँ भाई साहब, वीडियो भी ऑन कर लीजिए आप। कितनी तेजी से मैं बोले थे, 1 मिनट में बोल नहीं रहे थे ना। सबकी सुन रहा हूँ। हाँ भाई साहब, अध्यक्षीय भाषण के लिए बुला रही हूँ मैं आपको। कुंतल वार्ष्णेय जी भी हैं यहाँ पे, अगर कुंतल वार्ष्णेय जी बोल नहीं, सकती हो तो कुछ आए। कुंतल भाभी देंगी। मेरे को नहीं आता बोलना। नहीं भाई साहब, बोलना पड़ेगा, आप हमारे अध्यक्ष हैं। ऐसे कैसे? खोल लीजिए, आप अपना वीडियो भी खोल लीजिए। एक तो सब अपना अपना वीडियो ऑन करें। हाँ, निशी वीडियो एक बंद रहता है स्क्रीनशॉट तो ले ऐसा लेना लगता है अंधेरे फोटोज में का। जी रहे हैं हम लोग। एक निशी स्क्रीनशॉट ले लेना सबका। हरीश भाई साहब रुक बोलिए, जाओ, फिर मैं कहाँ गए? वीडियो, अभी रुक जाओ, फिर फोटो आ जाएगी, मैं वीडियो कर लूँ। अभी रुक जाओ। हाँ तो वीडियो खोलो। अब आ गए फोटो के। फोटो एक ऐसी चीज है, मैं निशान को बुला ही लेता एक्चुअली है। मेरा कुछ ना ऑफिस भी चल रहा है दूसरी तरफ। अच्छा अच्छा, बोलिए भाई साहब, थोड़ा सा तो बोल दो। आबा जी आप भी फोटो ऑन कर लो। कौन कौन है? बबीता भी ऑन करके गायब है। हर्ष जी, अटेंडेंस लगा लूं पहले। थोड़ी देर पहले आवाज 14 लोग थे। हाँ, बीच में राकेश भाई साहब भी आए थे। हाँ चलो चलो, आप बाकी अपना तो विषय ले सब लो। ठीक है। मेरा विषय ये लग रहा है मेरे को, अच्छा सबसे अच्छा। पहले तो हर्ष आया, सबसे अच्छी बात ये है, हर्ष आप मीटिंग में आया करो। हर्ष, हर्ष दोस्त। गाड़ी चला रहा है शायद, वो शायद ड्राइविंग कर रहा है शायद, ऐसा लग रहा है मुझे, पीछे कहीं बैठा हुआ है शायद। चलो हर्ष से बात करेंगे। अच्छा, एक तो जो सबसे पहले भाई साहब ने बताया था, जो ये बात कर रहे थे हम उनकी बाड़ लगाने की, जो पौधा लगाए तो उसको हम कवर भी कर सकते हैं, शायद आभा जी ने बताया था। जी तो जी, वो भी एक ट्री अच्छा गार्ड का। है। हाँ, उसपे हम वो बना के ना, जाली का बना के, और प्लेट पर जैसे वन विभाग लिखा जाता था, ऐसे भारत विकास परिषद वैशाली वसुंधरा लिख के, और थोड़ा सा यहाँ पे इसमें ये करना पड़ेगा, हमको नंबर लिखना पड़ेगा किसी का उस पर। और और भाई साहब कोशिश दूसरी करें और भी अगर बड़ी उसको शाखाएं हैं। वेस्ट चीज से बनाएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। नई चीज लेके, जाली नहीं, लेके बनाने से अच्छा है नहीं, वेस्ट अरे चीज देखो ना, आजकल से मैंने कहीं कौन सी देखा था अच्छी रितु से जी, वो बनाओगे? बोतल को जोड़ जोड़ के भी ना प्लास्टिक बॉटल हाँ से भी बिल्कुल, वैसे बनता है। बना रहे बॉटल्स के थे। यूज कर करके बनाए जा रहे हैं।
रितु तो जी एक मैं तो हम वो आपको वाला काम सबको करते हैं, जानकारी दूसरा के लिए एक बताना एक और चाहती चीज हूँ कर सकते कि हैं, लोग वो हमारे स्वावलंबन कार्य में भी आएगा। थैले बना के दिए जाएं सबको, कम से कम हम शाखा के लोग, हम सब लोग तो बाजार थैला अपना भारत विकास परिषद का लेके जाएं, कर सकते और हैं। जो मांगे उसको दे भी दें, बोला भाई ये ले तू थैला। वैसे मेरा ये एक भी वैसे सुझाव है, पीछे जो बेकार कर पैंट चुके वगैरह हैं। हो मतलब जाते हैं ना, इसके लिए जीन्स, ना एक मिनट उनके अगर हाँ, बनवाए हम जाए यहाँ ना, तो पे एक टेलर को हम पैसे भी बिल्कुल वो कमा लेगा, और जीन्स के अच्छे हाँ स्ट्रॉन्ग से हाँ, देखने तो में भी ये अच्छे लगेंगे, और वैसे थैले बन सकते हैं। इसके बिल्कुल पहले लिए वो एक लुक बार वाइज थोड़े ठीक से हों हाँ, जैसे लुक ना, वाइज भी अच्छे पहले लगेंगे। थे लुक वाइज ठीक हों, जैसे पहले थे हम्म। हमारे पास भारत विकास में। नहीं, हाँ, कुंतल भाभी पहले जी कर इसके रखे लिए हैं, हम ना, लोगों ने थैले का किया हुआ है पहले। हाँ भाई साहब मैं हाँ ये पहले कहना किया चाह हुआ रही है थी ना, कि वो अच्छे महिला लगते हैं वो ना। सहभागिता क्या आपको साथ मिल सकता है। हमारे महिला मंडल में जो इतनी औरतें हैं उसमें से बहुत सी, इवन मैं खुद, जरूरी नहीं है कि हम नया कपड़ा खरीद के उसके बनाए। हमारे घर में हाँ, मैं पुरानी भी वही कह चादरें, रही हूँ, पुराने पर्दे मैं भी इतने वही। होते हैं, हम उन्हें रिसाइकिल करके किसी को, और अगर कोई सिलना, हाँ, मतलब मान लो जैसे एक अभी टेलर सिलाई को एक केंद्र थैला खोलने की बात हो सिलने रही के थी। 20 तक रुपये दे देंगे, तो उसकी भी आमदनी हो जाएगी अरे थोड़ी। अभी और हमारा जो थाली थैला रखी भी अभियान है, चला बात था तो मेरी पर्यावरण का, सुनिए। हाँ उसमें हाँ, हमने 14-14 रुपए में कपड़ा दे के थैले बनवाए हैं, हाँ, वेस्ट वही तो मैं पुराने कह रही हूँ। कपड़ों से हाँ, 14-14 सही रुपए बात। में। वही मैं कह रही कुंतल मेरी बात तो कुंतल भाभी सुनिए जी, भाई। कुंतल की भाभी बात जी, सुन लो भाई, कुंतल कुछ बोलना चाह रही है। अच्छा, हूँ। हाँ, बोल रही हो कुछ से। हमारा भी परिषद में, मेरी अभी जब बीच में राज आंटी से मेरी अभी पिछले दिनों ये बात हुई थी, तो वो अपने परिषद से ही एक सिलाई केंद्र खोलने की बात हो रही है। तो क्यों ना हम अपने ही सिलाई केंद्र, वो जो खुलने की शुरुआत की थोड़ी बात उठी है, उसको खुलवाएं। वहां पे जो सीखने आएंगी बच्चियां, थैला सिलना बहुत आसान होता है, हाँ, बहुत बढ़िया, और उस थैले बहुत को बढ़िया बात कही। हम लोग हमारी परिषद के लोग ही उनको पुराने कपड़े डोनेट करेंगे, हाँ, मैं पर्दे, वही कह रही हूँ, हम लोगों चद्दर के जो घर भी के ही हमें पुराने लगाने कपड़े होते हैं। देते हैं हम। और उन बच्चों को, क्योंकि हम बच्चों को जब सिलाई सिखाएंगे, बच्चियों को जिनको भी, तो वो हम्म, सीधे कोई बड़े अच्छे कपड़े नहीं बना पाएंगे, उनको हम्म, थैले में सीधी सीधी सिलाई होती है, उससे जैसे शुरुआत करवा सकते हैं हम उनको, ताकि वो पहले एटलीस्ट मशीन में धागा पिरो के सिलना सीखें। बहुत बढ़िया। और इस बारे में राकेश अंकल अगर हैं मीटिंग में, तो वो बता सकते हैं कि वो कब से उसको शुरू करवा रहे हैं सिलाई केंद्र को। नहीं चले उन्होंने गए कोई लग जगह रहा है बताई थी, अभी। जगह उन्होंने बताई थी मुझे भाई जी? जगह, उन्होंने प्रहलादगढ़ी बताई थी आंटी ने, और ये बताया था कि वो जो हमारे यहाँ, क्या नाम है उनका, सविता जी, सविता, सविता है कि सरिता है उनका नाम, जो ये अपने वहीं रहती हैं, उस स्कूल में पढ़ाती हैं। सुमन तिवारी। सुमन हाँ, तिवारी। सुमन सुमन तिवारी जी, उनको उसकी टीचर चुना है उन्होंने, कि उनकी देख रेख में वो स्कूल चलेगा। और वो खुल किसकी तरफ से रहा है? भारत विकास परिषद की तरफ से। परिषद का बताया उन्होंने कि उनको परिषद के सिलाई लोगों की के पास मशीन। तो जानकारी अभी तक आई नहीं है, हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं है इसकी। चलो, तो आ बात कर जाएगी, हो लीजिएगा सकता है आंटी, आने अभी वाली अभी हो। मुझे चलो अपने ठीक है, वो मैं था इसी के ना। लिए कह रहा था, मैं इसी के लिए कि जो आपको बोल रहा था बीच में, अच्छा है आपने बताया कुंतल भाभी। इसके लिए ना आप 2A में भी बात कर सकती हो उनसे, जो मैं नंबर दिया था ना बिल्कुल। आपको, उनके पास हाँ हाँ, महिलाएं हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रही हूँ, मगर मुझे थोड़ा सा आप बताइए तो मैं सपोर्ट इसमें कर सकती हूँ। मेरा भी इंटरेस्ट है, क्योंकि इन चीजों में मुझे तो लगता है क्योंकि कि उसमें हमारे घर आप के जो पुराने ज्यादा यदि बच्चे हैं, कुछ पर्दे वर्दे वो भी निकल जाएंगे इसी बहाने। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, पुराने नहीं, थैले पर्दे, वैले तो जीन्स होंगे, तो पैंट, ये सब चीजें ना, सही बात है, इनसे अच्छे बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें से होती है, थैले हाँ। बनते हैं। लेकिन रश्मि, वो जो एग्जैक्टली, हाँ। कपड़ों के जो थैले होंगे ना, वो हमारे हर जगह यूज में नहीं आएंगे ले जाने में। सब जगह यूज अच्छा होते सब हैं, क्यों जगह क्यों हो बिल्कुल नहीं सब जाते आएंगे? जगह हैं, और यूज होते हैं। धुल के फैशन रीयूज हो को जाते हैं फैशन वो। को छोड़ दो बहन जी, चीज हटाना फैशन पड़ेगा, को ये छोड़ दो बहन जी। फैंसी जीन्स थैला का होगा। थैला, और सुनो, और सुनो, मैं और सुनो, सुंदर सुंदर जो साड़ियां रहती है ना, बनारसी वगैरह, उनके पाउचेस भी वैसे वाले हैंग करने ना, पार्टी वियर वाले बन जाते हैं, वो तो बहुत आइडिया है, बहुत तरह से आप है ना। बना सकते हैं, मतलब। हमको हाँ हमको बिल्कुल। आज तो लगता ही है कि हम मैंने नहीं ले अपने जा हस्बैंड सकते। के घर में थैला हम्म, पॉलिसी जीन्स लेकिन वाला बना हमने के दिया एक्चुअल हुआ है, में बच्चे बचपन में लेके तो जाते हैं, आप देखोगे तभी वो तो। है, जैसे बेडशीट में या उसमें बन जाते हैं, बैग वगैरह भी बन जाते थे पहले, हमने बना रखे फॉर्म वगैरह के बना रखे हैं, जैसे फॉर्म वगैरह। नहीं, खैर वो बन ये जाते तो नहीं हैं, बनेंगे, चने की बन दाल से जाते नहीं हैं। बनेंगे। हाँ तो ये सब बना के वो बेचारे बेचेंगे। मैं तो अभी कई बार, शायद पता नहीं कोई जाता नहीं जाता, मैं तो महीने में 10-12 दिन ट्रेवल करता हूँ, तो मैं बाहर देखता हूँ, ऐसा नहीं है हर लोग आज वैसे बैग लेके बबीता जी जाते हैं। अपनी स्क्रीन ऑन कर ले। मैं अभी आपको बताऊं, पीछे मैंने अरे, मेरी किसी फोटो को, भी नहीं आ रही ना। मतलब फ्लाइट में भी लोग नहीं, घर का आपकी बना भी हुआ नहीं आ बैग रही, था आप उसके अपनी पास, नहीं, हरीश फोटो वो भी आजकल हैंड बैग था ना उसका। बूट वगैरह अरे, में फ्लाइट वाले पैंट ज्यादा वगैरह समझदार हो बनते गए हैं, हैं भाई कपड़े के साहब जो बनते हैं ना, आजकल, पैंट वगैरह क्या में, है वो ना, हाँ प्लास्टिक नहीं यूज मतलब करने ये हैं। उसको मतलब ऐसा नहीं था, और है ना, उसका मेरी चेक कर, फोटो क्यों नहीं आ रही? एक मिनट टॉपिक कहीं इधर भटक गया हमारा बहुत ज्यादा।
यार अभी हम ना थैले की बात कर रहे थे, तो थैले की बात रहने दीजिए। नहीं, अब मैं गार्ड की बात जो आप कह रहे थे उसके बारे में बताऊं कि हमने जो पिछले साल 5 ठीक है। पेड़ लगाए थे हमारी सोसाइटी के बाहर, उसमें से 3 पेड़ बहुत स्वस्थ और अच्छी स्थिति में है और बढ़िया बढ़ रहे हैं। 2 पेड़ शायद गार्ड की ना वो कमी होने की वजह से ही ना वो बेकार हो गए, उसपे एक दो ने किसी कोई ने बात शायद नहीं, गाड़ी वाड़ी तीन चला दी पांच में आगे से तक 3 है तो लेके। 60% है। 60% ग्रोथ तो अच्छी हाँ है। जी, 5 में इसके से लिए 3 है तो और वो बहुत आपको बहुत स्वस्थ बधाई। है, अच्छी है, 6-4 फुट के बहुत 3-4 अच्छी फुट है। के जैसे हो गए ना, और वो बढ़िया चल रहे हैं 3 पौधे। बरगद का इसके एक लिए पीपल इसके का लिए और एक आपको बहुत बधाई, जामुन का। और आप दावत देने के लायक रही। इसके लिए आप अब बुलाएं और दावत दें सबको, और फ्रूट जितने पर लोग से मीटिंग में बिल्कुल आए हैं। बिल्कुल। फ्रूट पर से हम लोग जिस फ्रूट दिन वो खाएंगे और जामुन उसके खाएंगे, जामुन बीज सबको रखेंगे हम लोग उतारेंगे और फ्रूट खिलाऊंगी बास्केट बनाने के लिए। और ये फ्रूट हाँ, आप तो बना दिया। आम खुद खा लेती हो, खाली गुटली बेचती हो। वैसे नहीं, भी जहाँ जामुन के आपको पेड़ मिलूंगी सब तो जामुन के पेड़ पक्का बढ़िया फ्रूट्स बाहर लेके भिजवा आऊंगी। एक चीज और कर सकते हैं, अभी बरसात आने वाली है, उसके बाद हम ना ये बीज जो हमारे नीम के, जामुन के, हमें वहां पर मतलब हम बीजारोपण से भी पौधारोपण कर सकते हैं, अपने हाँ यहाँ से हाँ, बीज बिल्कुल से सही पौधे कहा। बना सकते हैं बहुत अच्छे। मैं यही एक्चुअली ना बताना चाह रही देखो थी। किसी सीड्स अभी दूसरे मैं बनाना से शुरू छोटे खरीदने कर की दो मोटे तो बजाय नहीं बीज अपने मैनेज डेवलप हो पौधे हो बना पाएंगे। जाएंगे। सकते हैं। आप अगर सहजन मैंने के बीज एक बात चाहते हैं फिर तो से, मैं दे दूंगी आपको। अच्छा चलिए, कुंतल मेरे जी ख्याल एक से मिनट, ना मैं ये बोल रही थी। और किसी को बोलना है क्या कुछ? या हम हाँ, लोग शायद सबने किसी बोल को कुछ बहुत सबने बोलना ज्ञान बोल होगा दिया, तो बहुत एब्सॉर्ब बहुत कर अच्छा, लिया है, धन्यवाद। इसको फॉलो अगर रश्मि करेंगे जी, सब लोग तो बहुत अच्छा रहेगा। रश्मि जी, हर्ष जी भी थे हमारे बीच, उनको भी हाँ, वेलकम हर्ष कर ड्राइव दीजिए। कर रहे हैं, शायद इसलिए वो बात हाँ, नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा कोई बात हरीश जी, भाई नहीं। साहब, निशी जी, पर्यावरण की निशी तरफ जी, से था कि गमले में ही पौधा देने का विषय रखा गया था। पर्यावरण की जो बैठक हुई थी प्रांत की, उसमें था कि हम प्रयास करें कि गमलों में ही पौधे दें, और अगर उसके ऊपर वो जो स्टिकर बन के अगर आ जाए कि जब भी हम किसी को फिर हम्म। पर्यावरण से संबंधित कभी कोई पौधा दे, तो उस पे भारत विकास परिषद और अपनी शाखा का नाम रहे। तो अगर ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं क्योंकि हम तो अभी स्टिकर मेरा है, लगाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ से तो अर्बन ऐसे ही स्टिकर मिलते हैं, लगता है, स्टिकर लगे वाले मिलते नहीं, हैं। लगता है। ठीक है, हाँ। और वो हमने छोटा पहले गमला चीजों होता है भले ही से, लेकिन प्रॉपर गमला हमने होता स्टिकर है। लगा के दिए हैं। हमने गमले प्रॉपर में स्टिकर चाहिए। लगा के दिए हैं पहले ना, तीजों आपके वगैरह तो पे हमने भी। बड़ा किया हुआ है। क्योंकि अच्छा, इस बार भी अब मैं मैं जैसे हर साल भारत 50 विकास परिषद 60 और दिखावा गमले ना करे, लेती हूँ ऐसा बना कैसे हो के। सकता है? नाम भी लिखना ऋषि है। ने बढ़िया बात कही वही है। तो मैं कह रही हूँ, भारत विकास परिषद और दिखावा ना आए तो ऐसा हो कैसे सकता है? आवाजी के यहाँ कोई परी नाम भी आई लिख हुई है देना जो मेरा। उनके माइक को हैंडल कर पा रही है। हाँ, बच्चे आए हुए हैं। हाँ, हाँ, नमस्ते कर दो। छोटी सी परी दिख रही है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? अच्छी हूँ मैं। आप बताओ, हमें बहुत अपने पर्यावरण के लिए क्या करना चाहिए? बहुत बताओ अच्छा पर्यावरण क्वेश्चन। के लिए, एनवायरनमेंट के लिए क्या करना चाहिए? प्लांटेशन बोल दो। जल्दी से बोलो। वाटर नहीं सेव, बोलने दीजिए, लाइफ सेव। बच्चे को बोलने दीजिए। है, कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, अरे जैसे वाह, बच्चों कितनी को अच्छी ये बात कही है जोरदार उसने। सही बात है। तालियां। गुड गर्ल, बहुत अच्छा गुड। आंसर। चलो, जल थल पावक गगन समीरा, पंच तत्व है अधम शरीरा, और पांचों तत्व को सुरक्षित और साफ स्वच्छ रखना चाहिए, तभी हमारा शरीर भी स्वच्छ रहेगा और ये धरती भी। और मेरे ख्याल से अब इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। सबने बढ़िया बढ़िया जानकारी दी, लेकिन फॉलो भी सब करें, बस फॉलो नहीं कर पाते। वो जरूरी होना चाहिए। और करवाएं, दूसरों को फॉलो भी मैं करवाएं वो चीज। अच्छा, ये बताइए, अब मैं समाप्त चाहूंगा करें निशी जी? मैं चाहूंगा कि कोई एक आदमी पूरे हेलो। हाँ, हाँ बोलिए। जी, सुन रहे हैं। हाँ, मैं चाहूंगा कि जो भी हमारा भी पूरा डिस्कशन हो, कोई एक आदमी नटशेल में पॉइंट वाइज उसको रिपीट कर दे। निशी, तुमने लिखा है? निशी जी लिख के जी, भेज देना ग्रुप में ना। हाँ, ग्रुप में डाल निशी, देना। लिखा है अरे ग्रुप तुमने? में तो हो ही ग्रुप में लिख के जाएगा, भेज देना क्या नाम पॉइंट है, वाइज। एक अभी बार अगर बोल दो, बोल देंगे तो बहुत सारा अच्छा रिमाइंड रहेगा। रिमाइंड कर दो। हाँ, बस रिवाइज। नटशेल में। हमें एक तो थैला का अधिक से अधिक प्रयोग करना है, और हमें प्रयास करना है कि जब भी हम पर्यावरण का कोई कार्य करें तो ज्यादा से ज्यादा सदस्य हमारे सब साथ रहे, हम जो भी कार्य करें वो सामूहिक रूप से करने का प्रयास करें। पौधों के लिए हम प्रयास करेंगे कि हम सरकारी नर्सरी से समय से ही बात करके उनको पहले से पहले ले, कि हम कम से कम पैसों में उस कार्य को और निशुल्क जो भी हो सकता है उस कार्य को कर पाए। और पौधे जहां भी लगाएं उसकी देखभाल पे हमें ज्यादा महत्व देना है, पॉलिथीन का हमें कम से कम इस्तेमाल करना है। ट्री गार्ड प्रयास करेंगे कि जहां पर भी हम पौधे लगाएंगे उसको हमें ट्री गार्ड से उसको प्रोटेक्ट करना है। जल ही जीवन है, बचाने पे हमें उस पे ज्यादा ध्यान देना है। हरित घर पे हमें जो उसके 5
जल संरक्षण, पौधा संरक्षण, जीव संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और कचरा संरक्षण पे भी हमें काम करना है। प्रत्येक को प्रयास करना है कि हमारा घर एक हरित घर हो। श्रम दान पे हमें ध्यान देना है और साथ-साथ हमें घर पे ही अपने जो खाद बनाना है उस सब चीजों पे प्रयास करना है कि हम अपने घर से कम जितना भी कूड़ा निकाल सकते हैं। और परिषद की तरफ से सिलाई केंद्र पे कि जिसमें शुरुआत का एक विषय बीच में आया था और उसको लेते हुए कि हम अपने जो भी हम थैला या कार्य को करना चाहते हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं। और उसके अलावा जो आज हम लोगों ने पूरे दिन में पर्यावरण से संबंधित जो भी कार्य किए थे वो उसकी जानकारी दी गई। और इसमें हमारे बीच में लोकेश जी, आभा जी, उत्तर जी, हरीश जी, रितु जी, रुचि जी, रश्मि जी, सुरभि जी, हर्ष जी, शिवानी जी, शालिनी जी, राकेश जी और शालिनी रुस्तगी जी और बबीता जी, बबीता जी। हाँ, और रश्मि जी की उपस्थिति रही। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद निशि जी। निशि जी। और शालिनी जी अभी दिखाई दी हैं। शालिनी जी अगर कुछ बोलते हुए आभार व्यक्त कर दो तो कर दो, मीटिंग का एंड चल रहा है। सही बात है। एक सेकंड में निशि जी, जो भी हमारे जी। 3-4 मेन कुछ टॉपिक हैं जी जैसे गार्ड वाला, जी ठीक है ना, जहाँ भी पौधे पे लगता है, यहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और जहाँ ये लगता है कि पौधा किसी और ने लगाया और हमको रिक्वायरमेंट है, तो हम उस पर भी काम कर सकते हैं। हाँ, जरूरी ये नहीं है कि बहुत पौधा अच्छी हमने बात ही कही है लगाया भाई है, साहब ने, बहुत ठीक बात है। बढ़िया। हाँ, ये सही बात है। ठीक है। हाँ, मरने नहीं और देना इसके चाहिए, लिए कोई आप भी लगा मेरे गया को, हो तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, सही उसके बात है। लिए मेन तो आप पौधा मेरे को बचाना है। कन्वे करो और हम कोशिश करेंगे 2 से 3 दिन के अंदर उसको कवर करें। उसका नाम कर लो जी जी पौधा बचाओ, वृक्ष बचाओ, ऐसा पौधा कुछ। बचाओ अभियान, ये भी बहुत अच्छी हाँ। बात है, बहुत वृक्ष अच्छा नाम दिया, संरक्षण। पौधा बचाओ अभियान। ठीक है। लगा इसी के पे तो मैं लोग चले जाते हैं, बताती हूँ, बचाना किसका है, ये भी तो बहुत जरूरी है। मैं अभी संडे को बैठक में गई थी, हमारी पर्यावरण की प्रांत की बैठक थी, तो वहां पर एक लेडी आई हुई थी, तो उन्होंने अपनी सोसाइटी में कर रखा है, उन्होंने कुछ बच्चे इकट्ठे कर रखे हैं अपने साथ। तो वो बता रही थी जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग बाग ये पानी चल रहा होता है या प्लास्टिक का पॉलिथीन का यूज कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हम उन्हें समझाते हैं और वो नहीं समझते हैं, तो हमने एक मुहिम चला रखी है, टोका टाकी अभियान, उन्होंने उसका नाम ही ले रखा है। वो अपनी सोसाइटी में बच्चों के साथ लेडी घूमती हैं, एक करी हमने ड्रम सा ले रखा है, वो बजाते रहते हैं थालियां पालियां सी, और बच्चों के साथ मिलके टोका टाकी अभियान हमने चला रखा है। जितने लोगों में मिलते रहते हैं, अगर कोई गलत कर रहा है, ये पानी वेस्ट ढोलक कर भी रहा ले है सकते हैं। या कुछ वो कर रहा है, तो हमने ये नियम बना रखा है कि हम टोका टाकी करेंगे। अच्छा है, लोग अच्छा। हमारे से चिढ़ते भी हैं, बुरा भी मानते हैं, पर हमने टोका टाकी, तो उन्होंने पूछा कि आपने इनके कोई बैज वैज भी बनाए? करे हाँ, हमने बैज भी बना रखे हैं अपने इसके, हमारा टोका टाकी अभियान है ही। तो लोगों को बहुत टोकना बढ़िया, भी वाकई में कुछ चीजों के लिए जरूरी है। बहुत हमें बढ़िया। अगर हम समझा सकते हैं तो कोशिश करनी चाहिए, जितना से ज्यादा हम समझाएं। जागरूकता सबसे बड़ी चीज है, हमें लोगों को जागरूक करना है, तो जागरूक करने के लिए हमें लोगों को बताना पड़ेगा। कोई बुरा मान रहा है, मान जाएगा, थोड़ी देर के लिए माने, पर कोई नुकसान नहीं है। पानी कहीं टंकी खुली है, बह रही है, तो टोक दो, क्या दिक्कत है? आप अरे पानी का अभी संरक्षण आपको करा रहे बताऊं, एक छोटा सा किस्सा। पीछे में नासिक था स्टेशन पर, तो एक भाई साहब थे हमारे अनुराग जी जैसे, वो किसी ने ना बिस्कुट का पैकेट फेंका, मतलब वो रैपर फेंका, उन्होंने फेंक दिया, अनुराग जी ने जाके वो उठा लिया, उनके हाथ में दूसरा एक चिप्स का पैकेट भी था, तो वो उनकी शक्ल देख रहा था और वो कह रहा था कि ये क्यों, तो पता क्या कह रहे थे कि फेंकेंगे तो मैं खड़े हो, मतलब इसे उठाने के लिए खड़ा हूँ। उस आदमी को इतनी लज्जा आई, मैंने यार इस आदमी ने कितने सॉफ्टली इस आदमी को ये कहा कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने उससे ये नहीं कहा आपने यहाँ क्यों फेंका, मैं इसको डस्टबिन में डालने जाऊं। बोले आप चिप्स खा रहे हो तो फेंकोगे चिप्स भी। हाँ, सही बात है। बोला उसके लिए ना, मतलब हाँ 8-10 लोग थे तो क्लिपिंग काफी करा, बोला घटनाएं नहीं तो भाई होती क्लिपिंग रहती की हैं। कोई बात नहीं है, वो दूसरा व्यक्ति नहीं मान रहा तो हमें उसके जैसा कर लेना चाहिए। बोले कोई बुराई थोड़ी है इसमें। सही बात है। ये अच्छी चले बात मीटिंग है। का अंत कर लें। तो ये बहुत शालिनी अच्छी जी चीजें कुछ होती है। कई बोलोगी बार क्या? हमें लगती है कि हम कहीं पर भी पब्लिक में होते हाँ, हैं, मैं हमें कुछ शर्म आती बोलना है, बोला यार ये चाहती हूँ तो प्लीज। कूड़ा है मैं ना उठाऊं। हाँ, लेकिन बोलिए ये शालिनी की बोलिए। सुन लो भाई, बहुत हिम्मत शालिनी। और अच्छे लोग का है, जो शालिनी की सच्चे सुन लो भाई पर्यावरण के साहब। दोस्त हैं। शालिनी कुछ बोल रही है। हाँ, बोलिए और आभार भी शालिनी व्यक्त कर दो। शालिनी सभी कह को रही है दावत दूंगी। आप सभी को नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया बहुत है। बढ़िया, जल्दी बताओ।
कैसे लग रहे हैं? मैंने आज छोटे छोटे बच्चों को हम प्लास्टिक तो की अच्छे हैं। बोतल में छेद ये करके आज की पानी मीटिंग आपके यहाँ डालकर रखनी थी सुन तो लीजिए, कुछ कह जो रही है ऑनलाइन कर सर। रहे हैं। शालिनी कुछ कह रही है। मेरे घर के जो प्लास्टिक के डब्बे थे, आज मैंने 6 बच्चों को बुलाकर उन्हें पौधा लगाना सिखाया और प्लास्टिक वेरी की गुड। बोतल में छेद करके उन्हें पानी पौधों को कैसे देते, किस समय पर देना चाहिए, उसका ज्ञान मैंने उन बच्चों को दिया है। बहुत और बढ़िया। मैंने 4 पौधे वितरित भी किए, उन्हें बांटे भी है और बताया है कि आप अपने घर में ये पौधे लगाएं और इनकी रक्षा भी करें और ये हमें ऑक्सीजन देते हैं ताकि हम ले सके। और स्वच्छ हवा के बारे में और पर्यावरण के बारे में उन्हें थोड़ा सा मैंने उनको बताया है, सिर्फ बहुत 5-6 बढ़िया, बच्चों को बहुत जो बढ़िया। आ सके थे। नहीं 5-6 कम नहीं बस मैं होते। वेरी नाइस। बहुत अच्छा, अच्छा, मैं बहुत एक चीज कहना चाहूंगी, पता नहीं क्यों ये मेरे मन में आई है बात, कि अक्सर अभी जैसे बहुत लंबे समय से हम इस वाली चीज को बात कर रहे हैं कि हम इसको हटा के दूसरी चीजें लेके आते हैं, हम प्लास्टिक हटा के दूसरा सामान लेके आते हैं, लेकिन हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जितने भी समय तक वो चीज चल सकती है हम पहले उसको चलाते रहें, क्योंकि सिर्फ एक इसलिए कि आज हमें प्लास्टिक हटा के हम दूसरी चीज में लेना चाह रहे हैं, तो उससे हम जो अभी प्लास्टिक का कचरा नहीं भी निकलना, हम उसको जबरदस्ती निकाल रहे हैं। परंतु निशी उसके ना निशी साइड जी, ये इफेक्ट आ बात रहे तो हैं लाइफ बताइए। पर ना। हेलो निशी बेटा। जी, ये बात मालूम है कि प्लास्टिक पे लागू नहीं होती, ये बात कपड़ों पे, हमारे घर के फर्नीचर पे, हमारे घर के हर चीज पे लागू होती है कि हर चीज हम हम लोग बनाने के लिए, पैदा करने के लिए रीयूज पर्यावरण को हम दोहन ही तो कर रहे हैं। हम लोग रीयूज पे बात कर रहे हैं ना, तो लेकिन इसमें ये नहीं लेकिन करना निशी मेरा ये मानना है कि किचन में से तो प्लास्टिक हटना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं। और कहीं फिर भी आप धीरे धीरे निकालो, लेकिन किचन वाला तो निकल ही जाना चाहिए। किचन में भी हम उस तरह के प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं कि जिनको माइक्रोवेव में या उन सब चीजों में यूज करते हैं, स्टोर करने में और बाकी चीजों में अपन यूज कर रहे हैं, वो उनको भी एक बात टाइम नहीं करो। नहीं, मैं निशी की बात से एग्री हूँ। जैसे जहाँ लिक्विड रखना है वहां मत लो, प्लास्टिक मत यूज करो। जैसे कांच की बोतल वगैरह फ्रिज में रखो, लेकिन जैसे प्लास्टिक के डिब्बे हैं किचन में, वो हम रख सकते हैं। जब क्योंकि तक इस पर हर तरह चीज से नए नए मत खरीदो, नए मत खरीदो, पुराने नए हो मत खरीदो, नए तो बिल्कुल अवॉइड गर्म मत करो। नहीं करो। हाँ, बस मेरे कहने का मतलब है कि जो अभी जितना समय चल सकते हैं तो हमें प्रयास करके उनको चलाना भी है, क्योंकि इस तरह से जो अभी कचरा नहीं बना है हम उसको कचरा ही तो बना रहे हैं, चाहे नहीं, उसको एग्री हूँ हम मैं। प्लांट में यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी उसकी जरूरत है नहीं प्लांट में यूज करने की, उसको अभी हम किचन में यूज कर सकते हैं, उसको अभी हम चाहे किसी भी चीज में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा प्रयास पहले ये रहे कि वो जितने समय तक हम उसको पहले इस्तेमाल कर सकते हैं उसको करते रहे। जब लगता है कि अब ये हमारे इस्तेमाल में नहीं है, ये हार्मफुल हो गया, तब हम उसको करें, क्योंकि इस तरह से भी अभी एक जो माइंडसेट लोगों का हो रहा है, वो अननेसेसरी कचरा ज्यादा निकाल रहे हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों को। बिल्कुल। चलो नहीं, मैं उसका एग्री नहीं, हूँ। एक्चुअली सोशल मीडिया जो पर कचरा है पूरा वही निकालना सोशल चाहिए। मीडिया ने इंडियंस को चलो इतना वो कर दिया अब कि मेरे वो ख्याल से पोछा समाप्त करने के करें। जरिए टाटा राम राम एक्चुअली करें। जो कचरा है वही राम ये निकालना राम। डिनर चाहिए। नहीं हुआ नहीं, हमारे यहाँ पे, सब बैठे हमारे यहाँ भी हैं। नहीं हुआ मीटिंग इसलिए, समापन नहीं करो। है ना। एक काम एक्चुअली करो निशी, कचरा मीटिंग का समापन, क्योंकि पर्यावरण की मीटिंग है, हाँ तो आप सर्वे कर दो, भवन्तु सुखिनः वाले मंत्र से करना। कर ये दो, कर मंत्र दो। के साथ एक्चुअली अपनी मीटिंग कचरा का वो करो एक्चुअली समापन। कचरा ही निकालना है, नई पेंट का थैला नहीं बनाना है। बिल्कुल सही बात है। सही कह रहे हो, चलो सब कमर नीचे पुराने का करके यूज बैठ जाओ। करना है। आपकी आवाज कौन से मंत्र से कराना है, मेरे को आवाज नहीं सर्वे आई आपकी। भवन्तु सुखिनः। अच्छा ठीक है, चलिए सब लोग हाथ जोड़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलो सभी को पर्यावरण की शिवरात्रि। मीटिंग के लिए ये वाला मंत्र रखो, समापन में जरूर किया करो। चलो ठीक। सभी को ये शिवरात्रि मंत्र हम फिर सब मिलेंगे। जगह भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जहाँ पर भी छोटी बैठक होती है वहां पर ये मंत्र हम रख सकते हैं। हाँ बढ़िया हाँ मंत्र है। वैसे भी ये अच्छा मंत्र है और इसको कर नहीं, सकते हैं। अच्छा मंत्र है। और आपको ध्यान हो, ये शायद आवाज ही बता देंगी, राष्ट्रीय स्तर की बैठकों में भी ये मंत्र रखा जाता है, जहाँ पे छोटी सूक्ष्म नहीं, हमारे यहाँ तो प्राइवेट बड़ी बैठकों में भी होता है। बैठक होती है। मैं जैसे पिछले काफी वर्षों से हूँ, लेकिन वहां पे